राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है और ये कब जागृत होती है और इसका अनुभव कैसे होता है? प्रेम लक्षणा भक्ति का जो स्वरूप है, पहली बात तो है अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम जैसे किसी को बढ़िया रसगुल्ला पवाया जाए, जैसे आपको पवाया जाए, पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। कितना मीठा? बोले बहुत मीठा। बहुत मीठा कितना? बोले खा के देख लीजिए। इतना, इसके आगे उत्तर नहीं दे सकते आप। यही 3 उत्तर होंगे। अगर गूंगे को पवा दे तो फिर उत्तर ही नहीं है, उसकी मुस्कुराहट से समझ सकते हो। तो यही मुंह का स्वादनवत, देवर्षि नारद जी ने कहा प्रेम लक्षणा भक्ति को मुंह का स्वादनवत। मुंह का स्वादन, ये अनुभव गम्य है, इसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा इसका प्रवचन नहीं हो सकता प्रेम का। अब उसके जो भाव के लिए कहा, उसने कहा इतना सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, पर सूत्र का जो सार है वह कामना रहितम। यदि कामना रहित हो जाए तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त हो जाए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ले, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। जो कामनाएं हैं ये जब तक बनी रहती है तब तक प्रेम की बात नहीं है। कामना और प्रेम में बड़ा अंतर है। कामना अंधकार है और प्रेम निर्मल भास्कर है, और कामना से ही सब कोई चल रहा है। तो प्रेम निष्कामता में जागृत होता है और हम सकामी हैं। एक एक मिनट में कामनाएं जागृत हो रही हैं। आप विचार करके देखिए। तो पहले साधारण भक्ति शुरू होती है, सबकी साधारण भक्ति शुरू होती है, और उसमें कामना होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुख से निवृत्ति हो जाए। फिर जब हम नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से जब सत्संग मिलता है तो ये विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब क्या होता है? जो सत असत का निर्णय कर सके। तो हमारे निर्णय में आया कि जितना भी हम देख रहे हैं, जितना भी भोग रहे हैं, जितना भी सुन रहे हैं, ये सब भगवान की माया का स्वरूप है। गो गोचर जहां लग मनु जाई सो सब माया जानो। और इसकी सत्ता नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। अब हम शरीर से, शरीर संबंधी भोगों से और शरीर संबंधी रिश्ते नातों से अपने मन को हटा के प्रभु में लगाएं। प्रेम लक्षण भक्ति के लिए कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मने बांध बर डोरी। देखो, हिम्मत करो, सबकी ममता को बटोरो। एकमात्र ममता जब बटोर जाएगी तो हृदय में आएगा, जैसे मीरा जी के हृदय में आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब जब सब जगह से ममता समेट कर भगवान के चरणों में आई, और तनुआंग मनोभिरमले सोहम तवि वासिता, शरीर मन वाणी और स्वयं भगवान की शरण में हो गए, तो अब कामना किसके लिए करें? सारे रिश्ते भगवान के चरणों में और पूरा जीवन भगवान के चरणों में। तो अब कामना के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं और मेरा बचा नहीं। अब उससे प्रीति का अंकुरण होता है। अब वो भगवान को स्मरण करके कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृशय न और इच्छना, दृशय न और इच्छना। यही प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है कि गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रह भीन ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले कामनाओं का और ममता आसक्ति का त्याग अनिवार्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत का खूब स्वाध्याय करें, गीता जी को खूब पढ़े, पहले समझे भगवान की महिमा और माया की महिमा, और असत माया का त्याग और भगवान के प्रति अपनापन। फिर धीरे धीरे हमारी प्रीति का अंकुरण। प्रीति बहुत दुर्लभ वस्तु, भगवान सब दे देते हैं लेकिन प्रीति नहीं। और जब कोई भगवान से प्रीति करने चलता है तो इन 3 का प्रचंड तांडव शुरू हो जाता है उसके जीवन में, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन खाइयों को पार कर जाए तो आगे भगवान ऐसे खड़े आ जाओ। लेकिन भाई 100 में 75 तो लुढ़क जाते हैं पहले में ही। 75, चाहे वो जो साधक हो, चाहे स्त्री शरीर साधक हो, चाहे पुरुष शरीर साधक हो, जो मन में कल्पना की उसके अनुसार आपको संग मिलेगा। क्योंकि आप भजन कर रहे हो ना, भगवान से मिलना चाहते हो ना, तो जैसा सोचा था तुमने मन में वैसे ही भोग आपको मिलेगा। तो 100 में 75 तो ढलन जाते पहली खाई में। फिर दूसरी आती है रुपया सोना चांदी महिमा। अब वो निकला था दासत्व में, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर मतलब 100 में 98 यहीं फिसल जाते हैं। 2 कोई ऐसे 1-2 होते हैं जो हाँ उसको क्रॉस कर पावे, जो कंचन कामिनी कीर्ति तीनों खाइयों को पार कर ले जाए, तब वो प्रेम का पात्र बन जाता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो बहुत कठिन है। जैसे कहते हैं हमको धन से कोई प्यार नहीं, वो जा रहा हो 500 रुपया फेंक दो सामने और छुप जाओ। फिर देखो 500 रुपया उसको कैसे हिलाता है, आगे कदम बढ़ाएगा, पीछे हटाएगा, फिर झुकेगा, आसपास देखे। यद्यपि कोई बात नहीं, लेकिन वो 500 रुपया उसको कैसे जगड़ता है आदमी को। इन तीनों को जो पार कर जाए
वो प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करें, सबसे पहली बात नाम का नियम ले लो, भगवान के आश्रित हो जाए और भगवान से प्रार्थना करता रहे कि हमारी ममता आपके चरणों में हो जाए, हमारी अहमता आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो अहमता ममता भगवान के चरणों में जब समर्पित हो जाएगी तभी प्रीति का अंकुरण होता है। इसलिए पहले साधारण भक्ति में लगे, घर में ठाकुर जी विराजमान करें, बिना भोग लगाए पानी भी ना पिए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, घर के सदस्यों की भगवत भाव से सेवा करे, कभी गुस्सा न करे, कभी कोई गलत आचरण न करे, तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, तो हमारे अंदर भागवतिक दैवी संपदा आने लगेगी, तब प्रेम का प्रकाश होगा। और प्रेम के बाद जो होता है वो तो लिखा पढ़ी की बातें नहीं, वो तो जाने मोरी छाती। हाँ, वो तो हृदय का विषय, वो कहले का विषय नहीं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम।